Hi everyone. In our last lesson, we have turned shapes into solid forms. But if we put a bunch of forms randomly on a page without a plan, it will look really messy. So today we are learning about space, the invisible element. Space is the area below, around, and within an object. It can be used to add depth, meaning, and perspective to an artwork. सिंपल है। अब आपने फॉर्म्स बनाना सीख लिया, फॉर्म्स को ऑब्जर्व करना सीख लिया, बट आप इस फॉर्म को बनाएंगे कहाँ? यू नीड अ स्पेस। आपको कोई स्पेस तो चाहिए ना, जहाँ पे आप इनको अच्छे से सिस्टमैटिकली अरेंज करेंगे इन फॉर्म्स को, उसी को स्पेस कहते हैं। So there are two types of space, positive space and negative space. Positive space, the areas filled by the main subjects or objects. Negative space, the empty areas between the shapes or forms, it creates balance in our drawing. Now, how space helps in creating depth? To create an illusion of depth, the space is divided into three planes: foreground, middle ground, background. बेसिकली ये क्या है? आप जिस पेपर पे या जिस कैनवास पे काम करेंगे, अपना आर्टवर्क बनाएंगे, तो उसमें ये थ्री डिविजन्स होंगे। बेसिकली ये हेल्प करेगा आपको कि आपको कौन सी चीज़ बहुत पास में दिखाना है, कौन सी चीज़ सेंटर में दिखाना है, कौन सी चीज़ बहुत पीछे दिखाना है। लेट अस अंडरस्टैंड इट विद दिस इमेज। सो फोरग्राउंड इज वेयर द ऑब्जेक्ट्स आर द बिगेस्ट, हैव द मोस्ट डिटेल and they are in front of you. Middle ground, horizon line grass. So here grass is less detailed and smooth. It is the space between the front and back. ये जो पीछे का जो एकदम स्पेस होता है वो, और जो आगे का होता है उसका बीच का एरिया होता है, जहाँ पे थोड़ी फोरग्राउंड के कंपैरिजन में थोड़ी कम डिटेल होती है। और कलर्स जो होते हैं वो, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें जो ग्रास है वो बहुत स्मूथ है एज कम्पेयर टू द फ्रंट वन जो कि बहुत डिटेल्ड है, तो उसमें हमारा ध्यान थोड़ा कम जा रहा है। एंड दे आर ऑफ मीडियम साइज एंड हैव लेस डिटेल देन द फ्रंट। अब नाउ नेक्स्ट बैकग्राउंड, जो कि स्काई है। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बहुत ही लीस्ट अमाउंट ऑफ डिटेल है और सब चीज़ जो है वो ऐसा है कि बहुत दूर हमें दिखाई दे रही है, नियर द स्काई। कुछ भी चीज़ जो बहुत छोटी, सबसे छोटी, फेडेड होंगी इसमें चीज़ें, क्योंकि ये बैकग्राउंड है, इसमें हम चाहते हैं कि जो व्यूअर्स है वो सबसे लास्ट में उस पर ध्यान दें। इसीलिए इसमें जो कलर्स है वो भी बहुत फेडेड होते हैं, चीज़ें छोटी होती हैं। लैंडस्केप में मोस्टली स्काई होता है बैकग्राउंड। हम कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि स्टिल लाइफ पेंटिंग आप देखो, इसमें भी जो एप्पल्स हैं उसमें कितने बोल्ड कलर्स का इस्तेमाल किया गया है। जिस पे वो एप्पल्स रखे हैं उसमें भी बोल्ड कलर का इस्तेमाल किया है। दे आर हाईली डिटेल्ड बिकॉज ये फोरग्राउंड प्लेन में आते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा मिडिल ग्राउंड। अब मिडिल ग्राउंड में आएगा जो पीछे की तरफ बीच में हमें बुक्स और जो बीच का एरिया हमें दिख रहा है, जो थोड़ा सा एज कम्पेयर टू फ्रंट थोड़ा सा फेडेड है, वो हमारा मिडिल ग्राउंड हो गया। और बैकग्राउंड होगा जो विंडो के बाहर वाला सीन है। आप देख सकते हैं कि उसमें जिस तरीके से कूल कलर्स का जो उसमें यूज हुआ है, उससे वह थोड़ा वो जो है फेडेड लग रहा है, दूर लग रहा है, तो वो हमारे बैकग्राउंड पार्ट में आता है। नेक्स्ट इमेज में आप देखो, अगर हम इसे ह्यूमन फिगर्स के रूप में भी समझें, तो जो फ्रंट में, जो फोरग्राउंड में जो फिगर को प्लेस किया गया है वो बड़ा है, वो साइज में भी बड़ा है, डिटेल भी रहेगा, और सबसे पहले व्यूअर्स की नज़र वहीं जाएगी। मिडिल ग्राउंड में थोड़ा सा एज कम्पेयर टू जो फ्रंट में जो इंसान है उससे वो थोड़े छोटे रहेंगे, डिटेल्स भी उसकी कम रहेगी, थोड़े से फेडेड रहेंगे। और जो बैकग्राउंड में जो एक शैडो से आपको दिख रही है वो एकदम लास्ट में वो बैकग्राउंड में है, इसीलिए उसे फेडेड दिखाया गया है और दोनों के कंपैरिजन में साइज में भी छोटा है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर पेंटिंग में, हर आर्ट वर्क में ये तीनों होंगे ही। जैसे कि अगर हम पोर्ट्रेट्स देखें, आप ये रेम्ब्रांट का पोर्ट्रेट देखिए, तो इसमें फोरग्राउंड है और बैकग्राउंड है। वाई? क्योंकि हमें इसमें मिडिल ग्राउंड की ज़रूरत लगी ही नहीं। इस पर हमारा फोकस है वो पोर्ट्रेट है और एक ब्लर सा बैकग्राउंड हमने पीछे दिया हुआ है। तो मोस्टली पोर्ट्रेट्स में, स्टिल लाइफ में अधिकतर हम सिर्फ फोरग्राउंड और बैकग्राउंड का ही यूज होता है उसमें। नाउ देयर आर मेनी टेक्निक्स इन विच यू यूज स्पेस टू क्रिएट डेप्थ। फर्स्ट इज ओवरलैपिंग। नाउ ये वर्ड से समझ में आ रहा है, ओवरलैप मतलब
जब आप एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के थोड़ा सा ओवरलैप जब करते हैं तो इससे क्या होता है, द व्यूअर्स नेचुरली परसीव्स द फ्रंट ऑब्जेक्ट एज क्लोजर। जो सामने ऑब्जेक्ट है वो पास है और पीछे वाला दूर है, बस जस्ट बाय यूजिंग ओवरलैपिंग। और सेकेंड टेक्निक इज साइज एंड प्लेसमेंट। आप साइज की मदद से, जब आप एक ऑब्जेक्ट को बड़ा साइज में रखते हैं और एक ऑब्जेक्ट को थोड़ा दूर, दैट इज यू प्लेस फार अवे एंड स्मॉलर इन साइज, तो अपने आप उसमें डिस्टेंस हमें पता चल जाता है। नाउ थर्ड इज एटमॉस्फेरिक पर्सपेक्टिव। तो जब आप अपनी पेंटिंग में लाइट, ब्लरी, फेडेड कलर्स, कूल कलर्स का यूज करते हैं तो ऑटोमेटिकली यू आर एबल टू शो द ऑब्जेक्ट्स इन डिस्टेंस। So space plays a vital role in our artwork. It's not just about what you draw, but how you organize depth and distance. So now we know where to place objects in space. Now we need to learn how to use light and dark to make it look real. तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जहां हम वैल्यू के बारे में समझेंगे। बाय बाय।